हेलो दोस्तों। हाँ, दिखूंगा। मैं आपका अपना सैयद सर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे लॉगरिदम, लॉग एंड लॉग एंड एंटी लॉग का हम यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इसको लॉग एंटी लॉग को समझने के लिए आपको तीन चार बेसिक चीजें जो है समझनी पड़ेंगी। तो वो तीन चार बेसिक चीजें है क्या? तो इसमें पहली बेसिक चीज है कैरेक्टर। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं, सब बताऊंगा आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटिसा, और उसके बाद में मेन डिफरेंस। वन टू थ्री। तो दीज आर द थ्री एसेस ऑफ द लॉगरिदम। मतलब ये लॉग के तीन एक्के हैं। इनको समझ लिया, आपको लॉग पूरा आ गया। ठीक है, तो इनको समझने के लिए तो सबसे पहले हम जो है लॉग के तीन फार्मूले में तुमको पढ़ाऊंगा, सिर्फ तीन। बाद में हम धीरे धीरे जो है नहीं क्या बाकी सब जो है सीख जाएंगे। तो तीन फार्मूले क्या है, अगर आपके पास में पेन और नोटबुक हो तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो पहला फार्मूला है लॉग ए इंटू बी टू लॉग ए प्लस लॉग बी। मतलब अगर ऐसा कोई है कि लिखा हुआ है लॉग ए इंटू बी, तो आपको उसको लिखना पड़ेगा लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, फिर दूसरा है लॉग ऑफ ए अपॉन बी। ठीक है, लॉग ऑफ ए अपॉन बी। तो इसका मतलब होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, ये हो गया दूसरा कंसेप्ट। और तीसरा कंसेप्ट है लॉग एम रेस टू द पावर एन। लॉग एम रेस टू द पावर एन। तो इसका आंसर हो जाएगा एन लॉग एम। ठीक है, मतलब ये जो पावर में है इसको उठा के सामने में रख देना है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। और मैं तो आपको पहले भी बताया था कि फिजिक्स को फिजिक्स के तरीके से पढ़ोगे तो सर के ऊपर से निकल जाएगी। फिजिक्स को अपने तरीके से पढ़ो। ठीक है, तो ये जो तीन चीजें हैं, ये तो बेसिक फार्मूले है, 1 2 और ये 3। अब ये जो इसमें पहला वाला है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हम जानने पहचानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये है क्या? तो अभी बताता हूं तुम लोगों को। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये। तो जैसे लॉग 5214, 5214। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले इसकी ग्रुपिंग करना है। तो पहले 2 का ग्रुप, फिर 1 और फिर 1। ठीक है, इक्वल टू। ठीक है, तो अब गिन लो। पॉइंट है क्या सबसे हाँ, एक बात और इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि डेसिमल पॉइंट है कि नहीं। हाँ, डेसिमल पॉइंट नहीं है। डेसिमल पॉइंट नहीं है तो
1 2 3 4, 4 डिजिट है, 4 माइनस 1 3, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई 3। आ गया समझ में? अब इसके बाद में पहला ग्रुप है 52, ठीक है, आपने अंडरलाइन किया ना 52 को, 52। तो ऐसी जो एक बुक है इसको लॉग बुक बोलते हैं, ठीक है। अब इस लॉग बुक में अब आप देखेंगे तो ये देखिए, इस लॉग बुक में 0 से लेके 9 तक के नंबर्स है, फिर उसके बाद में लिखा हुआ है मीन डिफरेंस, और इधर देखो 10 से लेके 54 तक है। फिर इसी पेज में दूसरे पेज में लॉगरिदम्स है 55 से लेके 99 तक। ओके, तो 52 के बाद में कौन सा नंबर है? 1, तो ये है 52 के बाद में 1 में कितना है इसका? 7168। तो यहां रफ में लिख लिया हमने 7168, यहां पॉइंट लगाते हैं 7168। ये 51 का 52 सामने 1 में देख लिया। अब उसी लाइन में 52 की ही लाइन रो देखने की है, वो लाइन को चेंज नहीं करना है, 4 में मेन डिफरेंस देखना है। तो ये देखो, ये 52 की लाइन, हाँ, पहले 1 में देखा, अब मेन डिफरेंस यहाँ पे देखो, मेन डिफरेंस कहाँ देखने का है अपने को? 4 में। 4 में मेन डिफरेंस कितना है? 4 में मेन डिफरेंस है 3, तो 3 इसमें ऐड कर दिया, तो ये टोटल आंसर हो गया इसका 8 + 3 11, कैरी 1 7 1 7। तो इसका यहाँ पे हमने लिख दिया 7 1। इसका आंसर कितना हो गया? ये 3.7171। ठीक है, आगे समझ में? चलो अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। log 12.79, ठीक है, देख लिया। अब इसमें पॉइंट है, तो पॉइंट के पहले डिजिट कितने हैं? 2, तो 2 है, 2 माइनस 1 1, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई 1 पॉइंट। कितनी हो गई? 1 पॉइंट। फिर 12 का 7 में देखेंगे, ये देखो, ये लॉग बुक है, 12 का 7 में देखेंगे, 12 का 7 में कितना है? 1038, 1038। फिर 12 का कहाँ देखेंगे? 9 में। मीन डिफरेंस कितना है 9 में? कितना है 12 का 9 में? देखो 12 का 9 में है 31, तो 31 इसमें ऐड कर दिया, तो ये टोटल हुआ 9601। मतलब यहाँ पे हम अब इसको यहाँ पे लिख देंगे 1069। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है, मैं आपको फिर से अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे कि पहले वाले एग्जाम्पल में, हाँ, मैं हूँ यहीं पे हूँ, डरो मत। पहले वाले एग्जाम्पल में हमने क्या किया था? लॉग लिखा था 5214 लिखा था, तो वहां पे डेसिमल पॉइंट नहीं था, तो पूरे डिजिट्स हमने गिने थे, तो 4 डिजिट्स थे, तो 4 माइनस 1 3 हुआ। ठीक है, 3 पॉइंट लिख लिया। उसके बाद में 52 का हमने पहले 1 में देखा, मेंटिसा कितना मिला था? 7168। फिर 4 में मीन डिफरेंस देखा था, कितना मिला था? 3। फिर हमने ऐड कर दिया था, तो फाइनल आंसर वी गेट 3.7171। दूसरे में पॉइंट था, डेसिमल पॉइंट, दूसरे एग्जांपल में, तो हमने डेसिमल पॉइंट के पहले मतलब लेफ्ट साइड में कितने डिजिट्स है? 2 डिजिट्स, तो 2 माइनस 1 1, कैरेक्टरिस्टिक कितनी हुई? 1 पॉइंट। 12 का 7 में देखा, कितना था 12 का 7 में? आप देख सकते हैं, ये ऐसी बुक है 12 का 7 में, 12 का 7 में, 12 का 7 में, ये देखो 12 का 7 में कितना है? 1038।
वो लिख दिया। फिर 9 मीन डिफरेंस, ये देखो मीन डिफरेंस 9 का लेकिन 12 में ही देखने का है। हाँ, कितना है 31, वो हमने ऐड कर दिया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अब दूसरा देखते हैं, थर्ड एग्जांपल। log 1.1279, ठीक है, वही नंबर है, देखो सेम नंबर है, लेकिन डेसिमल पॉइंट की वैल्यू चेंज हो गई है बस। ठीक है, तो अब इस डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट, 1, 1 माइनस 1 0, ठीक है, ग्रुपिंग वैसे ही करना है। 12 का 7 में देखेंगे कितना आएगा, 1038। मेन डिफरेंस कहाँ देखेंगे, 9 में कितना आएगा, 31, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा 1069। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि आंसर सेम है। आंसर सेम कैसे है, ये है 1 पॉइंट में और ये है 0 पॉइंट में, फर्क समझ में आया। उसके बाद में एक और एग्जांपल लेते हैं, log 0.1279 है तो, ठीक है, अब पॉइंट के पहले तो 0 है, तो 0 माइनस 1 होता है, तो फिजिक्स में इसको लिखते हैं बार 1, लेकिन मतलब क्या है, माइनस है, -1। फिर 12 का 7 में देखेंगे, मीन डिफरेंस कहां देखेंगे, 9 में, प्लस करेंगे तो आंसर कितना हुआ 1069। आ गया समझ में। मतलब सिंपल सा है कि अगर डेसिमल पॉइंट की, यहां पे देखो डेसिमल पॉइंट यहां पे था, डेसिमल पॉइंट यहां पे है, कैरेक्टरिस्टिक कितनी हुई 0, डेसिमल पॉइंट यहां पे, कैरेक्टरिस्टिक कितनी हुई 1 बार 1 पॉइंट। दैट मीन्स if position of decimal point changes, the value of characteristics also changes. Let's see another example. Log 0.01279, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर सेम ही तो है, तो सेम नहीं है ये, तो अब देखो ये 0 है, 0 के बाद में फिर से 0 आ गया लगातार, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई बार 2 पॉइंट, ठीक है। फिर 12 का कहां देखेंगे, 7 में, फिर कहां देखेंगे, मीन डिफरेंस 9 में, आंसर कितना होगा 1069, ठीक है। अब देखो और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, जैसे कि ये लिखा हुआ है एक log 0.00001279। अब देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, देखो इसकी तो बार 1 कंफर्म है, बार 2, बार 3, बार 4, बार 5, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी हुई बार 5 पॉइंट। 12 का कहां देखेंगे, 7 में, मैंटीसा देखेंगे, मीन डिफरेंस कहां देखेंगे 9 में, ये आएगा और इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, तो आंसर आएगा 1069। मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा तो मैं एक आधा एग्जांपल आपको समझा देता हूं, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो मैं आपको दूसरा टॉपिक भी एक आधा जो है नहीं क्या, दूसरा वीडियो डाल के फिर से समझा दूंगा। तो ये लॉग ये 3 चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी, कैरेक्टरिस्टिक, मैंटीसा और, हाँ बोलो बोलो, सो गए क्या रे, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक, मैंटीसा और मीन डिफरेंस। तो चलो मैं तुमको एक सॉल्व करके दिखाता हूं, इसका यूज करके दिखाता हूं। तो
अब सवाल ये उठता है कि इसका हम यूज पढ़ते क्यों है लॉग एंटी लॉग, और इसको यूज कैसे करेंगे। तो मैं तुमको एकदम सिंपल में समझा के देता हूं, सिर्फ ध्यान देना इस वाले क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल 1, बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना? अच्छा ठीक है। x इक्वल्स टू 5,21541। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब ये तो तुमको दिख रहा होगा कि ये 51 कितना है, ये 5,19,000 जो भी है, बहुत बड़े नंबर, इतने तो पैसे भी नहीं अपने अकाउंट में, और इसको 21,500, मतलब दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय दिस नंबर। मराठी में बोलते हैं 21,541। एवढ्याच्या पाडाना माया बापाला आठवण असेल ना, तुमच्या बापाला आठवण असेल, तर आता करायचं का? आता आपल्या गावठी भाषामध्ये काय म्हणते, याला 2 ना काट, याला 3 ना काट, असं कापत जायचं। ठीक है, तो ऐसे वैसे कापत जायचं नहीं। तो फिजिक्स इसीलिए हम तुमको सिखा रहे हैं कि इसको जो है आप अच्छे से समझो, और कैसे अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसका आंसर जो है नहीं क्या 30 सेकंड में आता है। कितने सेकंड में? 30 सेकंड में प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका आंसर जो है 30 सेकंड में आ जाएगा। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। लॉग x इक्वल्स टू लॉग 5194,641 माइनस लॉग 2,541। ठीक है, इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 7 minus 1 6 पॉइंट ग्रुपिंग 5194। ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर चाहिए ग्रुपिंग के लिए, 4 से कम रहा तो भी चलता, उससे ज्यादा रहे तो उसको छोड़ देने का, लेकिन काउंटिंग में आ गया वो सब। तो 51 का 9 में देखेंगे, 51 का 9 में, 51 का 9 में है 7152, 7152। फिर 4 में मीन डिफरेंस देखेंगे, 4 में मीन डिफरेंस है 3 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आंसर हुआ 7155 7155 माइनस डेसिमल पॉइंट तो है ही नहीं, तो पूरे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 5 माइनस 1 4 पॉइंट 21 का 5 में देखना है। फिर मीन डिफरेंस कहाँ देखना है? 4 में। 21 का 5 में, 21 का 5 में कितना है? 3324 3324। फिर कहाँ देखना है मीन डिफरेंस? 4 में। 4 में मीन डिफरेंस है 8 प्लस कर दिया 12 कैरी 1 3 कितना हुआ? 3332। ठीक है, अब ये माइनस करना है, तो 6.7155 माइनस 4.3332 32832। तो log x का आंसर आया 2.3823। ठीक है, हाँ। अब लिसन केयरफुली, द क्वेश्चन इज दैट x इक्वल्स टू, ठीक है, एंड वी आर गेटिंग द log x इक्वल्स टू, बट वी हैव टू फाइंड द x इक्वल्स टू। तो ये वाली स्टेप में ध्यान देना,
x इक्वल्स टू, लॉग हटा दिया ना, तो यहां पे लिखेंगे एंटी लॉग 2.3823, ठीक है, इक्वल्स टू। हाँ, लॉग एंटी लॉग में क्या फर्क है, लॉग में हम गिनते हैं कितने नंबर है, एंटी लॉग में गिनना उनना कुछ भी नहीं है, तो पॉइंट के बाद देखते हैं। 38 का 2 में देखेंगे, फिर मीन डिफरेंस कहाँ देखेंगे, 3 में। अब ये जो बुक है ना, इस बुक में देखो यहाँ पे लॉगरिदम लिखा हुआ है, एक ठो पन्ना पलटा देने का, बुरबक जैसे नहीं रहने का, ठीक है। एक ठो पन्ना पलटा दिया, मैं बिहारी नहीं हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ, एक ठो पन्ना पलटा दिया, तो यहाँ पे एंटी लॉगरिदम्स लिखा हुआ है, तो एंटी लॉगरिदम्स में 38 देखने का। हाँ, एंटी लॉगरिदम देखो पहले कॉलम में देखो पॉइंट पॉइंट लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे पॉइंट भी है, पॉइंट 38 का देखो, पॉइंट 38 का कहाँ देखना है, 2 में, कितना है 2 में, 2410, 2410। अब मीन डिफरेंस कहाँ देखना है हमें, 3 में, उसी लाइन में मीन डिफरेंस 3 में कितना है, 2 प्लस कर दिया, तो आंसर हुआ 2412, तो यहां पे लिख दिया 2412 लिख दिया, 2 बड़ा कर देता हूं, अच्छा दिखना चाहिए ना। अब इसमें ये हो गया आंसर। अब आप सोच रहे होंगे सर आंसर तो हो गया है, ये 2 का यूज ही नहीं किया है अपन ने। हाँ, तो कोई बात नहीं, तो ये फाइनल आंसर हो गया है। तो अब इसमें एक चीज ध्यान देना, जो भी आंसर आए एक डिजिट के बाद में पॉइंट दे देना, दे दिया पॉइंट, और इनटू में 10 लिख देना, लिख दिया, बस। तो यही फाइनल स्टेप है, कोई भी डिजिट हो, एक डिजिट के बाद में पॉइंट लिख देना, और इनटू में क्या लिख देना, 10। और ये जो 2 है जिसका हमने यूज नहीं किया है, तो उसको 10 के पावर में दे देना, मतलब यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे भी क्या आया होता, 3 आया होता। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे पावर में क्या आया, 2। याद रखना, एक के बाद में पॉइंट इंटू 10 और जो भी है वो लिखने का। अगर मैं कोचिंग क्लास में होता तो मैंने बोला होता 2419, एकाच्या नंतर बिंदू, त्याला गुणिला सिंधू, सिंधूचा पावर 2, ठीक है। बहुत सिंपल सा तरीका है, एकाच्या नंतर बिंदू, बिंदू त्याच्या गुणिला सिंधू, सिंधूचा पावर 2। तो जो पुराने मेरे स्टूडेंट है वो अगर ये वीडियो देखेंगे तुमको ये सब याद आ जाएगा, ठीक है। तो अगले जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं तुमको नहीं क्या इससे थोड़े से नहीं क्या डिफिकल्ट जो है नहीं क्या क्वेश्चन समझा के दूंगा, ठीक है। और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। हाँ, आप देखते रहिए, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।